अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 में रिमेनिंग आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे जो हमारे रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैकअप सॉफ्टवेयर। बैकअप सॉफ्टवेयर में क्या है, समटाइम द एंटायर डाटा स्टोर ऑन अ हार्ड डिस्क इज लॉस्ट, दिस हैपन बिकॉज ऑफ दी डिस्क फेलियर। कह रहे हैं कभी बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो स्टोर होता है डाटा हार्ड डिस्क के अंदर वो हमसे रिमूव हो जाता है, वो हम खो देते हैं। तो ये किसी वजह से होता है, डिस्क फेलियर की वजह से जब वो ख़राब हो जाती है। यूज़र माइट एक्सीडेंटली डिलीट सम इम्पॉर्टेंट फाइल, गलती से हमारी बहुत सी ऐसा हो सकता है कि हमारी कोई इंपॉर्टेंट फाइल हो वो डिलीट हो जाए। तो इसमें हमारे पास जो बैकअप सॉफ्टवेयर है वो हमारी मदद करता है कि हमारे पास जो परमानेंट डाटा है वो लूज़ ना हो, हम डिलीट होने से बच जाए। बैकअप सॉफ्टवेयर ये क्या करता है, ये कॉपी अपने पास रख लेता है। अगर ओरिजिनल फाइल हमसे डिलीट हो जाती है तो हम इसके अंदर से दोबारा से वो अपना डाटा जो है वो रिस्टोर कर सकते हैं, बैकअप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर इज़ अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट इंस्ट्रक्शन इनटू हाई लेवल लैंग्वेज इन अ बाइनरी कोड। मैंने भी आपसे पहले जब हम यूज़र इंटरफेस के बारे में पढ़ रहे थे उसमें आपको बताया था कि हम जो कंप्यूटर जो है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं, हम हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। हम इंग्लिश की जो लैंग्वेज है वो यूज़ करते हैं जो कि नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज है। उसको कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में, तब कंप्यूटर को समझ आती है कि हम उससे क्या काम करने को कह रहे हैं। अब जो कन्वर्ट करते हैं उसके लिए हमें कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है। ये कंपाइलर क्या करता है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के ज़रिए जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसे क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है बाइनरी कोड, मतलब 0 और 1 में। इंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर कॉल्ड सोर्स कोड। जो इंस्ट्रक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसे हम सोर्स कोड कहते हैं। एंड द कन्वर्टिंग इंस्ट्रक्शन बाइनरी कोड, जो कन्वर्ट होती है इंस्ट्रक्शन बाइनरी कोड में उसे हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन बाइनरी कोड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट फाइल। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन बाइनरी कोड के अंदर जो हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है दैट इज ऑब्जेक्ट फाइल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिबगर। डिबगर क्या करता है, प्रोग्राम के अंदर जब कोई भी एरर आ जाता है उसे रिमूव करने के लिए हम डिबगिंग को यूज़ करते हैं। डिबगिंग बेसिकली यही चीज़ है कि आपके पास कोई भी एरर आ जाता है, आप उसे प्रोग्राम के अंदर कोई भी एरर है उसे रिमूव करेंगे तो दैट इज़ डिबगिंग। हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है हमारे पास स्टार्टिंग अप अ कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग अप, BWTING, बूटिंग अप। सेकेंड है सिस्टम सॉफ्टवेयर हुज कॉन्टेंट कैन नॉट बी चेंज इज कॉल्ड firmware. Next है the dash system manage file directories and programs on computer. Operating, OPERATING, operating. Fourth है doing more than one thing at a time is called multitasking, MULTITASKING, multitasking. Fifth है a dash is used to destroy harmful files on a computer. Virus scanner, VIRUSSCANNER, scanner. नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ट्रू फॉल्स। फर्स्ट है यूटिलिटी प्रोग्राम कैन बी यूज टू प्रोड्यूस आउटपुट। फॉल्स, द फर्स्ट फ्यू ऑपरेशंस ऑफ बूटिंग अप आर परफॉर्म बाय अ बूट सीक्वेंस। ट्रू। उसके बाद है अ यूज़र इंटरफेस इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। ट्रू। उसके बाद है डोस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। फॉल्स। ये हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस CLI की एग्जाम्पल है। फिफ्थ है हमारे पास वी कैन मेक चेंजेस टू ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं MC चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है हमारे पास विच ऑफ दीज कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, इसका आंसर है B, कंपाइलर। सेकेंड है विच ऑफ दीज इज यूज फॉर परफॉर्मिंग रूटीन टास्क, इसका भी B ऑप्शन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। थर्ड है विच ऑफ दीज मेंटेन फाइल एंड कंट्रोल सिस्टम डिवाइसेज, इसका A ऑप्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम। फोर्थ है हमारे पास विच रिजल्ट इन लॉस ऑफ हार्ड डिस्क डाटा, A ऑप्शन है, डिस्क फेलियर। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज रिमूविंग एरर फ्रॉम अ फाइल कॉल्ड, C ऑप्शन, डिबगिंग। अब हमने इसके बाद इसकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। फर्स्ट है डिफाइन सिस्टम सॉफ्टवेयर, नेम 3 कैटेगरीज ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट हेल्प्स अ कंप्यूटर परफॉर्म रूटीन टास्क। 3 categories of system software: operating system, BIOS, utility program. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास डिस्क्राइब 3 functions of an operating system। इसके आंसर के लिए आप पेज नंबर 30 पर आएंगे।
पेज नंबर 30 पर आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपने यहाँ से बूटिंग अप एंड प्रोवाइडिंग अ यूज़र इंटरफेस, ये आपने हेडिंग देनी है और इसमें से यहाँ तक लिखना है। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है मैनेजिंग प्रोग्राम्स और उसने आपने यहाँ से दी ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर प्रॉपरली यहाँ तक लिखना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखने के बाद ये आपने दोनों पहले हेडिंग्स देनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। देन उसके बाद आपने पेज नंबर 31 पे आना है। पेज नंबर 31 पे ये फर्स्ट हेडिंग है मल्टीटास्किंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर सेम टाइम, उसके बाद आपने यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। मैं आपको अगेन बता रही हूँ, आपने सबसे पहले पेज नंबर 30 पर बूटिंग अप एंड प्रोवाइडिंग अ यूज़र इंटरफेस ये हेडिंग देनी है, यहाँ से यहाँ तक लिखना है। देन ये हेडिंग देनी है, यहाँ से यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में ही पेज नंबर 31 पर मल्टीटास्किंग की हेडिंग देकर यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ आवर डिवाइस ड्राइवर। इसके लिए आप पेज नंबर 32 पर आएँ। पेज नंबर 32 के टॉप पर देखें फर्स्ट टू लाइन छोड़कर उसके बाद देखें आप यहाँ से द डिवाइस ड्राइवर इज़ अ प्रोग्राम दैट ऑटोमेटिकली रन, ये आपने पूरा पैराग्राफ यहाँ से लेकर स्टार्ट मेन्यू यहाँ तक लिखना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। ये जो बीच में निशान है आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना है, आपने ये पूरा पैराग्राफ लिखना है दी डिवाइस ड्राइवर से लेकर स्टार्ट मेन्यू तक। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ डिस्क फेलियर, हाउ कैन वी अवॉइड डाटा लॉस एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्क फेलियर। इसके लिए आप पेज नंबर 34 पर आएँ। पेज नंबर 34 के ऊपर जो आपके पास बैकअप सॉफ्टवेयर की हेडिंग है आपने ये नहीं देनी, आपने लिखना है डिस्क फेलियर। उसके बाद सम टाइम जो लिखा हुआ है आपने से काट देना है और यहाँ से शुरू करना है। ये दी का टी जो है कैपिटल कर लें, दी एंटायर डाटा स्टोर, यहाँ से ये सारा आपने लिखना है। उसके बाद आपने सेकंड लाइन में जो लिखा हुआ है एट अदर टाइम, ये बीच में नहीं लिखना है। उसके बाद ये बाकी सारा लिखना है एंड तक, फ्रॉम बैक अप यहाँ तक। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है आपका। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ मेंट बाय डिबगिंग। इसके लिए आप पेज नंबर 35 पर आएँ। पेज नंबर 35 पर देखें आप, द ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएटेड बाय अ कंपाइलर माइट कंटेन सम एरर, यहाँ से आपने ये पूरा पैराग्राफ लिख लेना है डिबगिंग तक। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है आपके पास। उसके बाद ई में क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूटर हैज़ बोथ CLI एंड GUI इंटरफेस, व्हाई डज पीपल स्टिल रेफर GUI इंटरफेस। इसके आंसर आप देखें, CLI स्टैंड फॉर कमांड लाइन इंटरफेस, GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। द यूज़र computer interface make it easy for user to give instruction to a computer even if they do not understand machine code. Command line interface and graphical user interface are common type of interface. A CLI is faster than GUI, but GUI is similar to use. यहाँ पर हमारी चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज सॉल्व हो चुकी है। आपने अपनी नीट कॉपीज़ पर मार्जिन लाइन लगाने के बाद करेक्शन कॉलम बनाना है, डेट, डे और चैप्टर का नाम मेंशन करने के बाद आपने एक्सरसाइज अपनी नीट कॉपीज़ पर सॉल्व करनी है।